आरक्षण को लेकर जुबानी जंग तेज हुई। अमित शाह ने कहा, आरक्षण और संविधान पर भ्रम फैलाया जा रहा, कांग्रेस झूठ फैलाकर गुमराह कर रही है। अमित शाह ने कहा, कांग्रेस दुष्प्रचार कर रही है। बीजेपी आरक्षण समर्थक है, पर धर्म के आधार पर आरक्षण का एक अपप्रचार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को समाप्त कर दी। भारतीय जनता पार्टी एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण की समर्थक है। धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान सम्मत नहीं। अमित शाह का दावा, 2 चरण में 100 से ज्यादा सीट पर आगे। अमित शाह ने कहा, एनडीए 400 पार के टारगेट पर बढ़ रहा। अपने फर्जी वीडियो वायरल होने पर अमित शाह ने कांग्रेस को घेरा। गुवाहाटी से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अमित शाह ने कहा, कांग्रेस ने मेरा फेक वीडियो बनाया और वायरल किया। मेरा और कुछ भाजपा नेताओं का फेक वीडियो बनाकर सबके बीच में सार्वजनिक फर्जी टाइप का जन समर्थन प्राप्त करने का एक प्रयास एक बहुत निंदनीय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के फर्जी वीडियो मामले में हुई गिरफ्तारी। असम पुलिस ने फेक वीडियो शेयर करने के लिए रितोम सिंह नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। अमित शाह के फर्जी वीडियो मामले में तेलंगाना सीएम को नोटिस। दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी को 1 मई को तलब किया। दिल्ली पुलिस के नोटिस पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का पलटवार। का हम डरने वाले नहीं, लोकसभा चुनाव जीतने के लिए पीएम मोदी का एक और हथकंडा बताया। कर्नाटक की कलबुर्गी से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह पर पलटवार किया। कहा, बीजेपी को वीडियो बनाने में महारत हासिल है और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को बदनाम करने के आइडियाज उनके पास होते हैं। वीडियोस बनाने का एक्सपर्टाइज उनके पास है। सोशल मीडिया से लोगों को बदनाम करने का उनके पास आइडियाज रहे। कर्नाटक में हासन सांसद और उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना के स्कैंडल पर सियासी घमासान। रेवन्ना के कई अश्लील वीडियो सामने आए। जेडीएस सहित एनडीए पर हमलावर हुआ विपक्ष। हासन से एनडीए उम्मीदवार प्रज्वल के खिलाफ यौन उत्पीड़न सहित कई धाराओं में केस दर्ज। पूर्व पीएम देवेगौड़ा के पोते रेवन्ना ने वायरल वीडियो को फर्जी बताते हुए आरोपों को खारिज किया। सांसद की घरेलू सहायिका ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता ने कहा, उसकी बेटी को भी अश्लील वीडियो भेजता था जेडीएस सांसद। कर्नाटक सरकार ने अश्लील वीडियो मामले में गठित की एसआईटी समिति में एडीजीपी वीके सिंह, सीआईडी के डीजी सुमंडी पेन्नेकर और आईपीएस सीमा लाटकर शामिल। प्रज्वल रेवन्ना के स्कैंडल पर अमित शाह ने कांग्रेस पर वार किया। कहा, बेहद निंदनीय है, मातृशक्ति का अपमान नहीं सह सकते, हम देश की नारी शक्ति के साथ खड़े हैं। अमित शाह ने कहा, कांग्रेस ने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की, बीजेपी के बजाय कर्नाटक के सीएम से सवाल पूछे। मैं छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, वहां सरकार किसकी है और अब तक कार्यवाही कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं की? नरेंद्र मोदी जी और मुझसे सवाल पूछने की जगह आपके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को सवाल करिए। आरक्षण को लेकर राहुल गांधी के बयान पर सीएम योगी का पलटवार। सीएम योगी ने कहा, कांग्रेस ने संविधान का गला घोंटा, अपने तरीके से इस्तेमाल किया। कांग्रेस का इतिहास संविधान का गला घोंटने का रहा है। कांग्रेस ने यह प्रयास किए कि वह संविधान को अपने तरीके से। रायबरेली से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की मांग को लेकर कार्यकर्ताओं को झटका। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी नहीं लड़ेंगी लोकसभा चुनाव। सूत्रों के मुताबिक रायबरेली से प्रियंका गांधी नहीं होंगी उम्मीदवार। प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार पर फोकस करेंगी। आज शाम तक अमेठी और रायबरेली सीट के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है। प्रियंका गांधी नहीं तो फिर किसे कांग्रेस बनाएगी उम्मीदवार, सबकी नजर इस पर। नई दिल्ली सीट से बीजेपी प्रत्याशी बांसुरी स्वराज ने नामांकन दाखिल किया। बांसुरी के नामांकन के दौरान हरदीप पुरी और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मौजूद रहे। नॉमिनेशन से पहले बांसुरी स्वराज की शक्ति प्रदर्शन भी वहां देखने को मिला। बांसुरी स्वराज के रोड शो में हरदीप सिंह पुरी साथ रहे। रोड शो और नामांकन से पहले बांसुरी स्वराज ने हवन भी किया। बांसुरी स्वराज पूर्व विदेश मंत्री और बीजेपी की तेज तर्रार दिवंगत नेता सुषमा स्वराज की बेटी है। आज दिल्ली में इंडिया अलायंस का पहला नॉमिनेशन। आप उम्मीदवार सहीराम पहलवान करेंगे नामांकन। साउथ दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं सहीराम पहलवान। मुंबई उत्तर से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आज करेंगे पर्चा दाखिल। नामांकन से पहले पीयूष गोयल श्री पुष्टिपति गणेश मंदिर पहुंचे।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि पीएम मोदी के आशीर्वाद से उत्तर मुंबई में बीजेपी की प्रचंड जीत होगी। तीसरे चरण की वोटिंग से पहले रैलियों का सुपर मंगलवार, बीजेपी और कांग्रेस की ताबड़तोड़ रैलियां, पीएम मोदी, राहुल गांधी, राजनाथ सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे, सीएम योगी समेत दिग्गजों की रैलियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र और तेलंगाना में करेंगे चुनावी जनसभा। पीएम मोदी की महाराष्ट्र के माधा, उस्मानाबाद और लातूर में रैली। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल क्षेत्र में आज राहुल गांधी की जनसभा, राहुल भिंड में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राजनाथ की खंडवा के मांधाता और बड़वानी के राजपुर में होगी जनसभा। पश्चिम बंगाल में जारी चुनाव प्रचार में आज सीएम योगी भरेंगे हुंकार, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की बंगाल में आज 3 चुनावी जनसभा। बंगाल में सीएम योगी के अलावा अमित शाह की भी रैली, पूर्वी बर्धमान के कटवा में थोड़ी देर में अमित शाह की रैली। सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज अपने गृह जिले इटावा में चुनाव प्रचार करेंगे। अखिलेश इटावा में कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बीच जनसभा को भी करेंगे संबोधित। बिहार में आरजेडी नेता और तेजस्वी और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की साझा जनसभा, दोनों नेता खगड़िया, सुपौल, मधेपुरा में जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी 5 मई को अयोध्या दौरा करेंगे। पीएम के अयोध्या दौरे को लेकर तैयारियों में जुटी प्रदेश बीजेपी। गुजरात के वडोदरा में प्रचार करने पहुंचे गोपाल राय, कहा, पूरे देश में एक ही बात चल रही कि संविधान और देश को बचाने के लिए तानाशाही को खत्म करना जरूरी है। गोपाल राय ने कहा, गुजरात में हमें भरोसा है कि बड़ा परिवर्तन होगा। इंडिया गठबंधन इस बार यहां अपनी मजबूत उपस्थिति और जीत दर्ज करेगा। गुजरात में भी हमें भरोसा है कि इस बार बड़ा परिवर्तन होगा और इंडिया गठबंधन इस बार जो है यहां पर अपनी मजबूत उपस्थिति और जीत दर्ज करेगा। इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने तंज कसा, कहा, देश लोग पीएम के तौर पर मोदी को देखना ही चाहते हैं। इंडिया गठबंधन में ऐसा तो कोई नाम नहीं जो पीएम की तुलना में हो। अली मोदी साहब का नाम है। 65% से ज्यादा लोग भारत देश के मोदी साहब भी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, ऐसा बोलते हैं, ऐसा उनका कहना है। लोकसभा चुनाव के बीच मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका। इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति नामांकन वापस ले चुके हैं। नामांकन वापसी के बाद बीजेपी में शामिल हुए अक्षय कांति। कांग्रेस पर एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने चुटकी ली, कहा, अगर सपा और कांग्रेस के कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ना चाहते तो हम क्या करें। देखिए, हम नहीं लगा सकते ना, ये तो कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अगर लड़ना नहीं चाहते तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ने गठबंधन किया। 29 में से 28 सीट कांग्रेस ने ली। सूरत और इंदौर चुनाव को लेकर आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने बीजेपी को घेरा, कहा, सूरत और इंदौर में चुनाव नहीं हुआ और सांसद चुन लिया गया, इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का कोई मतलब रह गया। सूरत में चुनाव नहीं हुआ, सूरत को सांसद मिल गया। इंदौर में चुनाव नहीं हुआ, इंदौर को सांसद मिल गया, इससे ज्यादा और क्या प्रमाण चाहिए। संविधान रवायतों से चलता है, प्रावधान है। आप प्रावधानों को एक एक करके खत्म कर रहे हैं। आर्टिकल 324 स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का कोई मतलब रह गया। तीसरे चरण की वोटिंग से पहले आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में प्रचार जारी। विजयवाड़ा पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के वाईएसआरसीपी के उम्मीदवार शेख आसिफ ने डोर टू डोर चुनाव अभियान चलाया। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर सिटी में भी डोर टू डोर कैंपेनिंग। विधानसभा क्षेत्र से टीडीपी उम्मीदवार पोंगुरू नारायण ने डोर टू डोर चुनाव प्रचार किया। चंडीगढ़ लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार मनीष तिवारी ने मॉर्निंग वॉक के दौरान प्रचार किया। सुखना लेक पर मॉर्निंग वॉक के दौरान लोगों से मुलाकात की। जीत के लिए आश्वस्त दिखे मनीष तिवारी, भाजपा दक्षिण में साफ है कहा और उत्तर में हाफ है। भारतीय जनता पार्टी दक्षिण में साफ है, उत्तर में हाफ है। अगर ये 150 भी टाप जाएं तो गनीमत है। 4 जून 2024 को सत्ता परिवर्तन होगा और इंडिया अलायंस की सरकार। बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा उम्मीदवारों की 10वीं सूची जारी की। यूपी के अमेठी से रवि प्रकाश मौर्य की जगह नन्हे सिंह चौहान को बनाया प्रत्याशी। प्रतापगढ़ से प्रथमेश मिश्र और झांसी से रवि प्रकाश कुशवाहा को टिकट। कांग्रेस ने ओडिशा में संबलपुर से प्रत्याशी को बदला। दुलाल चंद्र प्रधान की जगह नागेंद्र प्रधान होंगे कैंडिडेट। संबलपुर से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को टिकट दिया है। बीजेपी के आचार संहिता के उल्लंघन की 20 शिकायतें लेकर चुनाव आयोग से मिले कांग्रेसी नेता। कांग्रेस ने बीजेपी पर अलग अलग राज्यों में आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया।
मणिपुर में आज 6 बूथों पर दोबारा वोटिंग होगी। आउटर मणिपुर के 4 बूथों पर पहले पूरा नहीं हो सका था मतदान। 26 अप्रैल को आउटर मणिपुर के 4 केंद्रों पर मतदान बाधित हुआ था। अज्ञात व्यक्तियों ने ईवीएम और वीवीपैट से छेड़छाड़ की थी, तोड़फोड़ की थी। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर आज भी सुनवाई जारी रहेगी। शराब नीति मामले में ईडी कार्रवाई को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है। दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला आज। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब केस में सुनवाई। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी के खिलाफ दायर सीबीआई की चार्जशीट पर जिरह होगी। वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी आज नौसेना प्रमुख की कमान को संभालेंगे। पदभार संभालने से पहले वॉर मेमोरियल पहुंचे दिनेश त्रिपाठी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। केंद्र सरकार ने वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी को नया नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। इससे पहले पश्चिमी नौसेना कमान में फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पद पर तैनात थे। वाइस एडमिरल डीके त्रिपाठी कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्पेशलिस्ट है। करीब 4 साल के करियर में वो कई महत्वपूर्ण अभियानों से जुड़े हुए हैं। एटा जेल में सजायाफ्ता कैदी ने जेल में सुसाइड किया। जेल अधीक्षक ने मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए। जबलपुर में स्क्रैप गोदाम में विस्फोट के बाद एनआईए ने जांच शुरू की। उत्तराखंड की जंगलों में लगी आग बुझाने की कोशिश जारी है। सेना एनडीआरएफ की टीम आग बुझाने में जुटी। सोमवार को गढ़वाल के कुमाऊं के बीच 47 जगहों पर जंगलों में आग भड़की। नैनीताल के जंगल सहित अन्य जंगलों में लगी आग के मामले में अब तक 39 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज। पिछले लगभग 5 दिनों से लगी आग में करोड़ों की वन संपदा स्वाहा हुई। बड़ी संख्या में वन जीवों के प्रभावित होने की आशंका। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका का बड़ा खुलासा। कोर्ट में पेश दस्तावेज में पहली बार साइड इफेक्ट की बात मानी। जम्मू कश्मीर में बेमौसम भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। रामबन में लैंडस्लाइड से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद। प्रेजेंटेड बाय सर्वकॉन, भरोसा 35 साल।